तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना, कमतरता होना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, तो उसे कहा जाएगा पॉसिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्कार्सिटी या फिर लैक, यानी कि किसी चीज़ की कमतरता होना, यानी कि जब भी कोई चीज़ कम होती है तो उसे कहा जाएगा स्कार्सिटी या फिर लैक, जो कि हमारे पॉसिटी का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर इज़ अ पॉसिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी रूरल एरियाज़, यानी कि आज भी जो है वो कई ग्रामीण इलाकों में जो है वो साफ़ पीने के पानी की कमी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पॉसिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है व्यवस्था करना, यानी कि ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को अरेंज करना, तैयार करना, तो उसे कहा जाएगा ऑर्केस्ट्रेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्गेनाइजिंग या फिर अरेंजिंग, यानी कि व्यवस्था करना किसी चीज़ की। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज स्किल्ड एट ऑर्केस्ट्रेटिंग मीटिंग्स, यानी कि वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने में, मीटिंग्स अरेंज करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है, यानी कि निपुण है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑर्केस्ट्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है कष्टदायक अनुभव, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है किसी चीज़ का और आप उस फेज से गुजर रहे होते हो, तो उसे कहा जाएगा ऑर्डियल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रायल या फिर हार्डशिप, यानी कि कष्टदायक अनुभव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वेंट थ्रू एन ऑर्डियल व्हेन हर हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड, यानी कि जब उसका घर जो है वो पूरी तरह से बाढ़ में तहस नहस हो चुका था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसे जो है वो अपने लाइफ के बहुत ही कष्टदायक फेज से जो है वो गुजरना पड़ा, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा जो है वो कष्टों को सहन करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑर्डियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिमार्केट। डिमार्केट का मतलब होता है निर्धारित करना, यानी कि सीमित कर देना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की बाउंड्री सेट कर देते हो, उस पर लिमिटेशंस लगा देते हो, तो उसे कहा जाएगा डिमार्केट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिफाइंड या फिर आउटलाइन, यानी कि निर्धारित कर देना, सीमित कर देना या फिर बाउंड्री सेट कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फेंस क्लियरली डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन द टू नेबर्स, यानी कि जो फेंस था उससे जो है वो साफ पता चल रहा था कि ये जो है वो दो पड़ोसियों के बीच की बाउंड्री है, जिससे कि जो है वो उनको सीमित कर दिया गया है, यानी कि उनकी जो है वो लिमिटेशंस, बाउंड्रीज जो है वो सेट कर दी गई है, उनकी जगह निर्धारित कर दी गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिमार्केट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, प्रेशराइज करना, उसे कहा जाएगा कोर्स। यानी कि जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो, उसे मजबूर कर देते हो, तो उसे कहा जाएगा कोर्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फोर्स या फिर प्रेशराइज, यानी कि किसी को जो है वो मजबूर करना, फोर्स करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी वॉज कोर्स्ड इन टू कम्प्लीटिंग हर ब्रदर्स असाइनमेंट, यानी कि उसे जो है वो अपने भाई का असाइनमेंट पूरा करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना या फिर प्रगति करना, कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज हो जाना, ग्रो होना, उसे कहा जाएगा थ्राइव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्लरिश या फिर सक्सीड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो सफलता की ओर बढ़ना या फिर कोई चीज़ जो है वो प्रगति करना, विकास करना, उसे कहा जाएगा फ्लरिश या फिर सक्सीड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑनलाइन बिजनेस बिगिन टू थ्राइव, यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो प्रगति करने लगा था, ग्रो होने लगा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थ्राइव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जॉसल। जॉसल का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि जब भी आप कोई किसी व्यक्ति के साथ जब बहुत भीड़ वाला इलाका होता है तब धक्का मुक्की होती है, तो उसे कहा जाएगा जॉसल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पुश, यानी कि धक्का देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टूरिस्ट जॉसल ईच अदर टू टेक पिक्चर्स, यानी कि फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए जो है वो पर्यटकों ने जो है वो एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जॉसल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का मतलब होता है कठिन, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, यानी कि ऐसा कोई काम जिसे करने में जो है वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, या फिर जिस काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो उसे कहा जाएगा स्ट्रेनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड, यानी कि कठिन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोच गेव द टीम अ स्ट्रेनस ट्रेनिंग बिफोर द फाइनल मैच, यानी कि फाइनल मैच से पहले जो है वो कोच ने टीम को जो है वो बहुत ही कठिन एक ऐसी ट्रेनिंग दी जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्रेनस इस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रमोट करना, इनकरेज करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हो, उसको बढ़ावा देते हो, तो उसे कहा जाएगा फॉस्टर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रमोट या फिर एनकरेज, यानी कि बढ़ावा देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर्स जॉब इज़ टू फॉस्टर अ लव ऑफ लर्निंग इन हर स्टूडेंट, यानी कि एक टीचर का कर्तव्य ये होता है, एक टीचर का जॉब ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स में जो है वो लर्निंग के प्रति जो है वो प्रेम को बढ़ावा दे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉस्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई, यानी कि लड़ाई हो जाना, फाइट करना, उसे कहा जाएगा स्कफल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फाइट या फिर स्ट्रगल, यानी कि झगड़ा करना, हाथापाई करना, लड़ाई करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्कफल बिटवीन द टू मैन वॉज स्टॉप बाय द पुलिस, यानी कि दो लोगों के बीच हो रही लड़ाई को, हाथापाई को जो है वो पुलिस द्वारा रोका गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्कफल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।